हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 74 एंड वीडियो नंबर 74 के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 1 आज हम उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। सब बच्चे अपनी बुक निकाल लो फटाफट। बेटा, पहले किसी को डाउट? अभी तक हमने जो पढ़ा बच्चे थोड़ा सा ना अपनी चेयर इधर कर लो या इधर कर लो, उसका फेस नहीं नजर आ रहा। आपने और इधर कर लो। और बेटा आप फिर उधर बैठ गए, आप उधर आ जाओ, उधर आ जाओ आप, और उनके पीछे। हाँ जी, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ठीक है। बच्चे हम क्या, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? यानी एक कंपनी के फाइनल अकाउंट कैसे होते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है, बेसिकली सिर्फ यही हमें सीखना है। अगर हम बात करें इस चैप्टर में, हमें क्वेश्चंस नहीं करने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने नहीं, सिर्फ और सिर्फ पूरे चैप्टर में हमें फॉर्मेट सीखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी आइटम्स उसके अंदर आएंगी, मेन हेड्स क्या है, मेजर हेड्स क्या है, सब हेड्स क्या है, ये हमें पढ़ने हैं। बच्चों, हमारा जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो कौन से एक्ट ने बताया है? पार्टनरशिप एक्ट या कंपनीज एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 हमें बताता है कि कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। क्या कोई उसके अंदर शेड्यूल है? किस शेड्यूल में लिखे फॉर्मेट? 1 2 3 4 5, किस शेड्यूल में? 3rd। इससे पहले शेड्यूल नंबर 6 था, अब तो चेंज हो गया ना। पहले शेड्यूल नंबर 6 में लिखा था कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। आप जानते हो ईयर बाय ईयर अपडेशंस आती रहती हैं, तो करंट जो हमारा करंट सिनेरियो है वहां पर शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर 3 के अंदर पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है, तो मैं बोल सकता हूं पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिस्क्राइब करता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, कंपनी की बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल बनेगी या वर्टिकल बनेगी? वर्टिकल राजे, वर्टिकल। ऊपर क्या आएगा? लायबिलिटीज, नीचे क्या आएगी? अब लायबिलिटीज को हम क्या लिखते हैं यहां पर? अगर आपने लिखा लायबिलिटीज तो बच्चे बिल्कुल गलत हो जाएगा। आज के बाद लायबिलिटीज आपके लिए लायबिलिटीज नहीं है, क्या बन जाएंगी? इक्विटी एंड लायबिलिटी। एंड बच्चे लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? एसेट। क्लियर है बेटा इतनी बात? ओके। अच्छा मुझे बताओ, लायबिलिटीज के अंदर कितने मेजर हेड है? 4। कौन कौन से? अच्छा, मुझे ऐसा सुना आप सबने बोला नंबर 1 शेयर होल्डर फंड्स, नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नंबर 3 नॉन करंट लायबिलिटी एंड नंबर 4 करंट लायबिलिटी। सिर्फ 4 तरह की इक्विटी एंड लायबिलिटीज है हमारे पास। शेयर होल्डर फंड क्या रिप्रेजेंट करता है? लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, नॉट पार्टनर। बच्चे कंपनी में पार्टनर नहीं होते, कंपनी में कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स या फिर ओनर्स। ओके, तो शेयर होल्डर फंड हमें ओनर्स को कौन कौन सा पैसा वापस करना है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मनी रिसीव्ड, शेयर वारंट, नॉट शेयर एप्लीकेशन वारंट। देखो बच्चे, ओनर को हमें उसकी कैपिटल, जो पैसा उसने लगाया पहले वो वापस करना है, फिर अगर उस पैसे से कोई प्रॉफिट हुआ तो देन 3rd मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। अगर शेयर वारंट के अगेंस्ट कुछ पैसा आया है तो उसको भी हमें वापस करना है, बिकॉज शेयर वारंट रिलेटेड टू शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर मतलब ओनर ऑफ द कंपनी। आई होप ये तीनों बातें क्लियर है। हाँ जी सर, सरप्लस है सर। सरप्लस, हाँ जी। सरप्लस से नॉन फॉर प्रॉफिट एनपीओ के अंदर नहीं हो सकता था, मतलब प्रॉफिट सिर्फ उसके और सरप्लस उसके लिए यूज होता है, वहाँ प्रॉफिट होता है। बच्चे देखो, एक चीज समझो, पहले तो ना अपने माइंड के विजन को थोड़ा बढ़ाओ। सरप्लस का मतलब क्या है ये समझते हैं।
प्रॉफिट और सरप्लस में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रॉफिट और सरप्लस में कोई डिफरेंस नहीं है। पर होता क्या है, जब बच्चे हमारा बिजनेस की टर्म अलग हो जाती है ना, एक एनजीओ है और एक क्या है आपका कंपनी है या फिर एक हमारी पार्टनरशिप है। देखो बेटा, जब आप एनजीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो ना, तो बेसिकली वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही तो है, एक नॉमिनल है, बस नाम चेंज कर दिया उसका। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का लास्ट रिजल्ट क्या होता है, सरप्लस या फिर प्रॉफिट। और बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी क्या आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बच्चे मतलब सेम है, पर होता क्या, कुछ डिफरेंस दिखाने के लिए वहां पे वर्ड यूज किया सरप्लस और डेफिसिट, यहां पे यूज करते हैं प्रॉफिट और लॉस। क्लियर है बच्चे? सरप्लस का मतलब ये नहीं सिर्फ एनजीओ में सरप्लस होता है। अगर आपने 5 रुपीज की कोई भी गुड्स 6 में सेल कर दी तो 1 रुपीज का क्या है, सरप्लस है, आपको प्रॉफिट है। समझ आ गई? तो बच्चे रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस मींस प्रॉफिट, ठीक है, और अगर कोई लॉस होगा वो भी यहीं से माइनस होगा। प्रॉफिट भी रिजर्व एंड सरप्लस में आता है और लॉस भी यहीं आता है, माइनस, नेगेटिव, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज। अच्छा जी, हमने सब कुछ पढ़ा, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन करंट, हो ना, बेटा टाइम से आया करो गर्व। हाँ जी, कोई बात नहीं, छोड़ो, मैम बंद कर दो। बेटा अपनी चेयर में पीछे ही कर लो, फिर आपको बार बार बंद करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी सी इधर कर लो, हल्की सी, ठीक है। हाँ जी बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं, एंड क्या पढ़ेंगे बच्चे हम, करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं। सारे बच्चे निकाल लो पेज नंबर कितना जी, हाँ जी, कल बच्चे हमने नॉन करंट लायबिलिटीज में पढ़ी थी नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देखो बच्चे, बोरोइंग्स का मतलब होता है लोन, यहां पर लॉन्ग टर्म लोन्स भी आ सकता है। देखो हम जब बोरो करते हैं, यहां पे हम अपने ओनर से बोरो नहीं कर रहे, हम आउटसाइडर से, बैंक से लोन ले रहे हैं। अगर तो वो लोन 1 साल के अंदर रीपे हो जाएगा, दैट मीन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अगर 1 साल के बाद रीपे होगा तो लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म है तो नॉन करंट लायबिलिटीज, अगर है शॉर्ट टर्म तो करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको एक चीज बताई थी कल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। आप सबको बताया था हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 22 है जो डील करता है DTL DTA, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स एसेट। तो बच्चे देखो, टैक्स लायबिलिटीज पता चल रहा है लायबिलिटी है, हम उसको डेफर्ड करते हैं मोर देन 1 ईयर। तो मोर देन 1 ईयर शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा? याद रखना, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमेशा क्या होगा, लॉन्ग टर्म मीन करंट और नॉन करंट, नॉन करंट। तो बच्चे सेकंड हमारा क्या आएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। क्लियर है बच्चे? हाँ या ना? उसके बाद अगर कोई, देखो हमारे जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो यहां पे आ जाएंगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज यहां पे। अगर कोई और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है तो मैं बोल सकता हूं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड देन लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो क्या आएगा बच्चे, चेक करना बुक में क्या है, इसके बाद अदर, क्या मतलब है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का? हाँ जी, अगर कोई और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है जो इसके अंदर कवर नहीं हो रही, वो सारी इसके अंदर आ जाएंगे, अदर लॉन्ग टर्म। ऐसे ही अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी हो सकती है बेटा, तो वो कहां आ जाएंगी, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। क्लियर है बेटा?
लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में short। अच्छा बच्चे, आपको पता है आप सबने फर्स्ट बुक कंप्लीट कर ली है। प्रोविजंस एसेट साइड आते थे, लाइबिलिटी साइड आते थे। मैंने लगा देना चांटे। आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पढ़ा है। अगर वो एसेट साइड है तो नेगेटिव होता था, वो या तो लाइबिलिटी साइड होगा या फिर एसेट साइड में माइनस करके होगा। प्रोविजंस बच्चे हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज। अब प्रोविजन लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, और अगर प्रोविजन लॉन्ग टर्म है तो कहां पे आएंगे? अगर प्रोविजन शॉर्ट टर्म है तो बच्चे लास्ट यहां पे क्या आएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। यहां पे आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। बच्चे लास्ट एक लाइबिलिटीज रह चुकी है आपकी, लास्ट लाइबिलिटी जिसका नाम है ट्रेड पेबल। क्या है जी? क्या होते हैं ये? लाइक क्रेडिटर्स। बच्चों आप सबको बोलूंगा याद करो। क्या हुआ, कॉफी चाहिए बेटा? नहीं, वाटर बोतल है आपके पास? कल से लेके आया करो, ठीक है? हाँ जी, नींद आ रही है। टाइम ऐसा ना वैसे लंच के बाद क्या सर आप पढ़ने बुला लेते हो। ओके बच्चों देखो, अगर मैं आपको बोलूंगा कि ट्रेड पेबल याद कर लो, शॉर्ट टर्म है, आप याद कर लोगे। अगर मैं बोलूंगा बेटा याद कर लो लॉन्ग टर्म, आप तब भी याद कर लोगे। बच्चों अपना माइंड चलाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। बच्चे खुद सोचो कि जो क्रेडिटर्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म होंगे या शॉर्ट टर्म होंगे। सर कैसे सोचें? एक मिनट के लिए भूल जाओ क्रेडिटर्स, हम आते हैं डेटर्स पे। बच्चे डेटर कौन होता है? जिससे पैसा लेना है। आप सब मेरे क्या हो? आप सबसे पैसा भूलते तो नहीं इस बात को? ओके अब बच्चे एक बात बताओ, आपसे पैसा लेना है, आप सबसे पैसा मैं 1 साल बाद लूंगा या 1 साल के अंदर अंदर लूंगा? अगर 1 साल के बाद लूंगा तो क्या होगा? नहीं नॉन क्रेडिट नहीं पूछ रहा हूं, मेरे बिजनेस का क्या होगा अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं 1 साल तक पैसा ही नहीं आ रहा मेरे पास? क्या बच्चे देखो, आप सब जानते हो बिजनेस में कुछ रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं एवरी मंथ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और रेंट। अगर हमने कोई पीएन रखी है उसके पैसे, स्वीपर्स जो भी है, सिक्योरिटी गार्ड, सबके पैसे देते हैं बच्चे, वो हर मंथ देने हैं। अगर मुझे एवरी मंथ पैसा ही नहीं आएगा, क्या मेरा बिजनेस चल पाएगा? आप किसी भी शॉप पर जहां से कभी कभी थोड़ा सा उधार सामान लेके आते हो, आसपास किसी राशन की दुकान से, ग्रोसरी शॉप से कुछ लेके आए हो, कभी हो जाता है, कभी कभी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बच्चे आप उसको पैसा 1 साल के बाद वापस करते हो या महीने 2 महीने में जैसे पैसे आए वापस कर दिए? बोलो। तो जो डेटर होता है ये शॉर्ट टर्म होता है, ऑलवेज लॉन्ग टर्म होता है। क्यों? अगर डेटर ही लॉन्ग टर्म हो गए तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा बेटा। डेटर जनरली क्या होते हैं, हाँ कोई एक्सेप्शन किसी बिजनेस में हो सकती है कि लॉन्ग टर्म, वो भी बहुत ही रेयर क्या बोलते हैं चांस है ना। तो बच्चे जैसे डेटर होते हैं, हमें जिससे पैसा लेना है हमें विद इन 1 ईयर उसे लेना होता है ना, ऐसे ही क्रेडिटर को पैसा विद इन 1 ईयर देना होता है। हमने किसी को पैसा देना है, क्रेडिटर के हम लाइबिलिटी है ना, हमें किसी को देना है, क्रेडिटर मतलब हमने पैसा देना है। तो बच्चे हम भी पैसा 1 साल के अंदर अंदर देंगे ताकि सामने वाले पर्सन का बिजनेस चल सके। तो बच्चे मुझे बताओ, हाँ जी, तो बच्चे मुझे बताओ ट्रेड पेबल क्या होंगे हमेशा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। और कहां पे आते हैं? पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, देन ट्रेड पेबल। आई होप आपको ये बात समझ आई है। अच्छा बच्चे, अब सारे बच्चे बुक छोड़ दो, बुक में कुछ नहीं है बेटा, इधर फोकस करो। हम बात करते हैं यहां पर नॉन करंट लाइबिलिटीज की और हम बात करते हैं यहां पर करंट लाइबिलिटीज की। बच्चे देखो, लाइबिलिटी मतलब लोन। लाइबिलिटी से क्या दिमाग में आता है? लोन। हमने किसी के पैसे देने हैं। तो बच्चे नॉन करंट लाइबिलिटीज पहले नंबर पे क्या आएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सेकंड नंबर पे बड़ा ही अजीब सा नाम जो आपको लगता है, दैट इज डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज।
जो चीज ऊपर कवर नहीं हुई वो कहां चली जाएगी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या लोन्स लाइबिलिटी सॉरी, एंड लास्ट लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब आते हैं करंट पे, वहां लॉन्ग टर्म था, यहां शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, वहां डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी था, यहां ट्रेड पेबल। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी था, यहां पे क्या है, ट्रेड पेबल। वहां पे था अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, यहां पे आएगा अदर शॉर्ट टर्म। वहां पे था लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यहां आएगा, सीरीज सेम है दोनों की, बस दो चेंज है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और ट्रेड पेबल। ध्यान से देखो बच्चे, मैं आपको बोल रहा हूं बैलेंस शीट के टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट इक्विटी एंड सेकंड पार्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में पहला आएगा शेयर होल्डर फंड, दूसरा आएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड फोर्थ आएगा करंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस एंड शेयर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, सेकंड में कोई सब हेडिंग नहीं है, थर्ड में नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लाइबिलिटी की बात करूं तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, देन ट्रेड पेबल्स, देन अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड शॉर्ट टर्म। खत्म। आपके पास 2 मिनट है, इसको याद करो फटाफट, इतना सा पार्ट याद करो, लाइबिलिटीज खत्म। खत्म बेटा खत्म, आपके 6 नंबर पक्के होने वाले हैं, देखो जल्दी से फटाफट। मुझे पता है आप सबको आसान लग रहा है, पर थैंक यू मत बोलना, कोई बात नहीं, ठीक है। वेरी गुड। किसी बच्चे को कोई मुश्किल लग रहा हो कोई पार्ट? पक्का? ग्रेट। बच्चों आप सबके फ्रेंड्स भी होंगे, आप उन्हें बोल सकते हो। आपकी फ्रेंड ने कुछ रिप्लाई नहीं किया, क्या नाम था उसका? लवन्या। हाँ नंबर तो दे दिया था, कह रही थी बताऊंगी, मेरे माइंड से स्किप हो गया, पूछ लेना उससे, है ना। फेस टू फेस क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, किसी को भी लेनी हो। अगर 2-3 बच्चे हो, 3-4 बच्चे हो, हम सेपरेट एक बैच भी शुरू कर सकते हैं अगेन शुरू से। और उसमें क्या होता है, अगर आपको कोई पुराना चैप्टर रिवाइज करना है फेस टू फेस, आप वो भी कर सकते हो। हो गया बेटा सबको? हो गया जी। अच्छा जी, जबजीत मुझे सुनाओ बेटा करंट लाइबिलिटीज। ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। उससे पहले कुछ था? मुकुंद आप सुनाओ बेटा नॉन करंट लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लोन्स बोरोइंग्स, other long-term liabilities, long-term provisions.
सुनाओ बच्चे शेयर होल्डर फंड्स। Shareholder fund, shares capital, reserve and surplus, money received against with warrants. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। Equity and liabilities, shareholder funds, application money, share application money, pending allotment, non-plan liabilities करना। सब हेड। सब है सबके। अच्छा, shareholder funds के shareholder capital, reserve and surplus, फ्रेंड है बेटा आपकी, लग रहा है मुझे एक दिन में दोस्ती हो गई है ना। नुकसान कर रही है आपका, चाहती है याद ना हो खुशी को, मैं बता दूं फटाफट, देखा उसे पता आगे निकल जाएगी वरना अगर याद हो गया। सुनना नहीं आपने, है ना। चलो बताओ। money received against share warrants, और सेकंड का कोई सब है। थर्ड का नॉन करंट लाइबिलिटीज का है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, थर्ड है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड हाँ हाँ बोलो, पढ़ लो, नहीं हुए पढ़ लो। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करंट लाइबिलिटीज का शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, other short term liabilities and short term provisions. देखो बेटा, अभी आप जब स्कूल्स में जाओगे ना तो टीचर्स ने, जनरली मैडम्स ने, है ना, आपको ना कोड की देनी है इसकी, ABC होते हैं ना, CA ऐसे याद कर लो बच्चे, हमें नहीं याद करना, वो याद रखना हमें ऐसे ही अपने माइंड का विजन जो है बड़ा करना है। कोड कीज मिलेंगी आपको इसकी, वो नहीं, हमें माइंड में स्टेबल करना है इसको। बच्चे कोड की भूल जाओगे, याद हो रही है ना, मुश्किल तो कुछ नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चे अपने सेकंड पोर्शन की, जिसका नाम है एसेट साइड, है ना। एसेट्स की बात करते हैं बेटा, बहुत ही ज्यादा इजी है ये। क्यों? क्योंकि एसेट्स के 4 पार्ट नहीं है। कितने पार्ट है? एक है करंट एसेट, एक है नॉन करंट एसेट। मुझे बताओ पहले नंबर पे क्या होगा, करंट होगा या नॉन करंट होगा? नॉन करंट होगा। क्या हो गया मेरा जी? नॉन करंट। ठीक है जी। हाँ जी, इधर देखो, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स। देखो जी, एसेट साइड के इधर बेटा छोड़ दो उसको, एसेट साइड के 2 पार्ट है। कौन कौन से? नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब देखो बच्चे, करंट एसेट्स क्या होती है, नॉन करंट एसेट क्या होती है, बताएगा कोई मुझे? नॉन करंट एसेट मतलब कि जो मैं 1 ईयर के बाद रिसीव कर रहे हैं मनी, और करंट जो 1 ईयर के अंदर। बच्चे देखो सर वो हम 1 साल से मतलब पहले जो कन्वर्ट कर लेते हैं मनी उसमें वो शॉप करंट। देखो बच्चे, आज आपको एक बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिलने वाली है। ओहो हो, गुड मॉर्निंग। टाइम कितने बजे था? एब्सेंट लगी आपकी, फाइन लाना कल 200 रुपीज। और क्या बच्चों, कल आप सबकी छुट्टी है, आप सबका फेस्टिवल नहीं है कल? और क्या? हाँ, बच्चों का पहले होता है। पिछली बार बच्चों ने लड़ की छुट्टियां की मुझसे, कह रहे छुट्टी चाहिए। मैं क्यों बताते भी नहीं, फिर क्यों। चलो बच्चों, कल आप सबकी छुट्टी है, ठीक है। खुश हो गया जब जीत, कह रहा वो आ गया बेटा। ठीक है जी, मुकुंद को पता था एकदम, है ना। अब मम्मी से बात है किसी और से? अच्छा ठीक है। कहाँ पे थे बच्चे? हाँ बच्चे देखो, एक बात सीखनी है आपने, अब ध्यान से मेरी बात को समझना। बच्चे, एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स हमें बेच के पैसा मिलता है या एसेट्स बेच के हमें पैसा देना है? पहले तो ये बताओ। अगर मैं इस टेबल को सेल कर दूंगा तो बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा ना, ये पैसा मुझे देना है। एसेट्स को बेच के हमेशा पैसा मिलता है। बच्चे देखो, ऐसी कोई भी एसेट्स जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती है ना। एसेट्स जब 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती है, वो क्या होती है बच्चे?
करंट एसेट या शॉर्ट टर्म एसेट्स। और ऐसी एसेट्स जो 1 साल के बाद कैश में कन्वर्ट हो वो क्या है? नॉन करंट एसेट्स। अच्छा बच्चे मुझे बताओ, जो गुड्स होती हैं, स्टॉक, आप सब देखते हो ना, किसी भी शॉप पे जाओगे बड़ा सारा स्टॉक पड़ा होता है। बच्चे गुड्स हमारी करंट एसेट्स हैं या नॉन करंट एसेट्स हैं? बताओ जी, गुड्स हमारी करंट है या नॉन करंट? सब जानते हैं जो स्टॉक होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? करंट एसेट्स। क्यों? क्योंकि वो विद इन 1 ईयर सेल हो जाता है और हमारा कैश में वो कन्वर्ट हो जाता है। सर नॉन करंट भी हो सकता है। आते हैं सर शेयर्स देखिए सर किसी कंपनी के स्टॉक, पहले तो इसको ही नॉन करंट बनाते हैं। अच्छा बच्चे एक बात सुनो, आप सब जानते हो जितने भी गर्ल्स होती हैं ना, इनके फैशन बहुत जल्दी चेंज होते हैं। हमारा क्या है? पैंट शर्ट और कुछ है, जीन्स ज़्यादा। अब क्या होता है, गर्ल्स के बच्चे ऐसे ऐसे कपड़े, नाम भी नहीं पता, एक शॉपकीपर लेके आया, उसने स्टॉक रखा अपने पास और 2 महीने में फैशन चेंज, उसका सेल नहीं हुआ। अब बच्चे 3 साल से वो स्टॉक सेल ही नहीं हो रहा। बच्चे स्टॉक सेल कब हुआ? आफ्टर 3 इयर्स। एक खासियत होती है इनके कपड़ों में, फैशन जाता भी है और कुछ 4-5 साल बाद वही फैशन वापस भी आ जाता है। तो बच्चे अब हमारा जो स्टॉक है वो 1 साल के अंदर सेल हुआ या 1 साल के बाद? अब बताओ स्टॉक क्या है? नॉन करंट। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टॉक करंट है या नॉन करंट है? दोनों 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 दोनों। आप दोनों नालायक। कराया भी था +1 में। स्टॉक सिर्फ और सिर्फ करंट ही होता है, नॉन करंट कभी भी नहीं होता। हाँ, सभी बेवकूफ बना रहे हो आप। ये क्या कर रहे हो आप? अभी बताता हूं। इसको होल्ड करते हैं। क्या करते हैं? अब बात करते हैं बच्चे बिल्डिंग की। बिल्डिंग क्या होती है? हम कोई बिल्डिंग लेते हैं, 1 साल के अंदर बेच देते हैं, जो बड़े सालों बाद बेचते हैं। आप सबके घर में बिल्डिंग है? घर ही बिल्डिंग है ना? कब? आज लिया कल बेच दिया? नहीं। बिल्डिंग को क्या करते हैं हम? सालों बाद, लॉन्ग टर्म, दैट इज फिक्स्ड एसेट, है ना? मुझे बताओ बिल्डिंग क्या है, करंट या नॉन करंट? नॉन करंट एसेट्स, है ना? सबने बोला नॉन करंट। स्टॉक पूछा था, सबने बोला करंट, फिर नॉन करंट मैंने बनाया। बिल्डिंग सारे बोल रहे हैं नॉन करंट। आपको पता है इसको ना लड़ाई झगड़े की आदत है अरुण को। अरुण ने क्या किया, एक बिल्डिंग खरीदी आज, बड़े सपने थे इसके कि मैं रहूंगा, जो मर्जी करूंगा। आज बिल्डिंग खरीदता है और कल किसी का मर्डर कराया लड़ाई झगड़े में। कोर्ट का केस। क्या चाहिए केस के लिए? पैसे। पैसे सारे बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर चुका है। इसने क्या किया, अब जान प्यारी है बिल्डिंग प्यारी है? बच्चे जान प्यारी है बेटा, जान रही तो बिल्डिंगें बन जाएंगी, जान नहीं चलेगी बिल्डिंगें क्या करोगे? अब बच्चे हुआ क्या, इसने आज बिल्डिंग ली है और विद इन 1 वीक किसी मजबूरी के कारण इसको वो बिल्डिंग सेल करनी पड़ गई और विद इन 1 वीक वो बिल्डिंग आपकी कैश में कन्वर्ट हो गई। अब बताओ बिल्डिंग क्या हुई? करंट और नॉन करंट। अब हमारी बिल्डिंग क्या हो गई? करंट, है ना? अब बताओ बच्चे बिल्डिंग करंट है या नॉन करंट? दोनों दोनों। शेड की तरह बैठा है ना तेरी, मुझे लगा मेरे को पढ़ाने आया है। हाँ जी, दोनों। क्यों? क्योंकि सर वो तो कोई एक्सेप्शन है कि समझिए। फिर एक्सेप्शन में क्या है? इन केस ऑफ एक्सेप्शन क्या है? ये पॉइंट नहीं है। नहीं ये पॉइंट नहीं, नालायक हो आप। दोनों। आप सबका आंसर भी दोनों ही है, क्योंकि पता नहीं ना आपको, यहाँ नालायक बोल दिया ना तो इसलिए आप समझ गए वहां पे। बच्चे देखो बिल्डिंग ऑलवेज नॉन करंट होगा। सर फिर क्या है? या तो वो डेफिनेशन गलत है कि 1 साल के अंदर कन्वर्ट या ना कन्वर्ट। बच्चे इस डेफिनेशन में हम एक वर्ड मिस कर रहे हैं।
वो वर्ड है बच्चे इंटेंशन। क्या वर्ड है बच्चे? इंटेंशन। अब ध्यान से सुनना, जब हमारी एसेट्स क्रिएट होती हैं उस टाइम हमारी क्या इंटेंशन है, वो इंटेंशन देखी जाती है। अगर हमारी इंटेंशन 1 साल के अंदर सेल करने की है तो वो करंट है। अगर हमारी इंटेंशन 1 साल के बाद सेल करने की है तब वो क्या है? अब हमें देखना क्या है? इंटेंशन। अब बच्चे मुझे बताओ, मैंने स्टॉक खरीदा, मेरी क्या इंटेंशन होगी कि ये 1 साल के अंदर सेल होगा या 1 साल के बाद? इंटेंशन क्या है? 1 साल के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट। अब चाहे वो कन्वर्ट हो चाहे वो कन्वर्ट ना हो, वो हमेशा क्या रहेगा? अब देखो, स्टॉक, हमारी इंटेंशन क्या आती है जब स्टॉक लिया? हर बिजनेसमैन चाहता है कि विद इन 1 ईयर उसका स्टॉक बिक जाएगा, है ना? उसकी इंटेंशन क्या होती है? विद इन 1 ईयर सेल हो जाएगा। सेल हो ना हो इससे मतलब नहीं होता बच्चे। पैसे चाहे साल के अंदर आए चाहे साल के बाद आए, ये मोटिव ही नहीं होता। मेन मोटिव क्या है? हमें क्या देखनी है? जब हमारी एसेट क्रिएट हो रही है तब इंटेंशन क्या है। तो बच्चे स्टॉक में हमेशा इंटेंशन क्या होती है? विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए स्टॉक ऑलवेज करंट एसेट्स है। क्लियर है? सेम बिल्डिंग, आप आज कोई घर लेते हो, आपकी इंटेंशन क्या होती है? कल बेच दूंगा। क्या इंटेंशन होती है आपकी? कि भैया लॉन्ग टर्म रखूंगा। अब इंटेंशन है 1 साल के बाद बेचूंगा, तो ये नॉन करंट बन गई वहीं पर, चाहे अब कल बिक जाए या 10 साल बाद बिके, मैटर नहीं करता। कैश में कब कन्वर्ट हो रही है ये नहीं देखना, क्या देखना है? हमारी इंटेंशन क्या है। अगर इंटेंशन है विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स करंट। और अगर इंटेंशन है 1 साल के बाद तो क्या है? और बच्चे एक और बात आपको बता देता हूं, आप +2 क्लास के किसी भी बच्चे से पूछ लेना करंट क्या है, नॉन करंट, वो यही बोलेगा कि 12 महीने के अंदर तो क्या है, 12 महीने के बाद तो। फिर आप उसे पूछना स्टॉक क्या है, वो क्या करंट। फिर आप 2 एग्जाम्पल देना उसको कि अगर हो सकता है हमारा स्टॉक सेल ही ना हो 2 साल तक, पॉसिबल है बेटा, तो फिर तो नॉन करंट बन गई ना। वो कंफ्यूज हो जाएगा। बच्चे यही बातें आपको बाकी स्टूडेंट से अलग करने वाली है। जब बोर्ड का एग्जाम आता है ना, बच्चे बोलते हैं पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। बच्चे ये बातें उन्होंने पढ़ी ही नहीं होती, आप सबने पढ़ी है, और इसको दिमाग में बिठा के भी रखना है। ये नहीं आज सुनिए और कल छोड़ दिया। पॉइंट इज इंटेंशन। क्लियर है? वेरी गुड। प्रॉपर्टी डीलर है, उसकी इंटेंशन क्या है? आज बिल्डिंग खरीदूंगा कल बेचूंगा। तो बच्चे प्रॉपर्टी डीलर के लिए बिल्डिंग क्या है? स्टॉक। एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसका स्टॉक क्या होता है? जो हमने खरीद के बेचना है। तो हमारे वहां पे उसके लिए प्रॉपर्टी एसेट नहीं है, वहां पर बिल्डिंग उसके लिए एसेट है। क्या है? स्टॉक। फिक्स्ड एसेट नहीं है, स्टॉक। और स्टॉक क्या होता है बच्चे? करंट। तो बच्चे वहां पे बिल्डिंग क्या बन जाएगी आपकी। और जब भी आप प्रॉपर्टी डीलर छोड़ दो, किसी बिल्डर की बैलेंस शीट देखना कभी, जितने भी फ्लैट्स होते हैं ना वो उसके स्टॉक में कंसीडर होते हैं। हाँ हाँ, यही काम है ना उसका। अब देखो एसी मुझे बताओ, स्टॉक है या फिक्स्ड एसेट है? वेरी गुड बच्चे, मेरे लिए एसी क्या है? फिक्स्ड एसेट। पर जो शॉपकीपर है जो एसी बेचता है उसके लिए एसी क्या है? मेरे लिए 1 साल के बाद नॉन करंट, उसके लिए एसी क्या है? गॉट इट? ऐसे कॉन्सेप्ट बच्चे क्लियर करने हैं आपने। तो आइए बच्चे फटाफट, हमारे पास 2 तरह की एसेट्स हो सकती हैं, एक होती है करंट, एक होती है नॉन करंट। बच्चे फिक्स्ड एसेट क्या होती है? करंट या नॉन करंट? फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट। तो बच्चे नॉन करंट में पहली एसेट्स क्या आएंगी आपकी? फिक्स्ड एसेट्स। आ जाओ बच्चे, आप सब जानते हो फिक्स्ड एसेट्स के भी टाइप होते हैं, पता है आपको? टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। समझते हो क्या होता है? समझते हो बेटा? सुना हुआ है, पता नहीं, भूल गई, अब नहीं भूलना बेटा, है ना? एक मेडिसिन आती है, दिल्ली में मिलती है, दिमागिन, दूध के साथ 1 चम्मच सुबह शाम, कुछ नहीं भूलोगे, बादाम खाया करो, जरूरी है बेटा।
आप सब मेरी बातों को ना मजाक ही लेते हो ना, कभी सीरियस नहीं लेते ना, है ना? डिपेंड करता है, देखो ना लायक बच्चे देखो जो बादाम होते हैं ना, वो सच में आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जब भी आप स्टडी करते हो ना बेटा, आपको बादाम खाने चाहिए। आप किसी भी सीए स्टूडेंट के पास चले जाना, किसी भी पीजी में, उसके खाने के लिए रोटी नहीं होगी उसके पास, पर बादाम का डब्बा मिलेगा। नहीं, और लिमिटेड खाने हैं भैया, 4 डेली के, 4 से थोड़ी खाने हैं रोज। बच्चे आप सब स्टडी करते हो ना, अच्छा किसको बादाम अच्छे नहीं लगते? बादाम सीजन कुछ नहीं होता बेटा, 12 महीने बादाम खाने चाहिए। रात को डिप करो पानी में और सुबह छील के खा लो, सर्दी हो या गर्मी। बिना छिले असर वो सेम ही होता है। बच्चे बड़ा फ़र्क है छिलक और, चलो छोड़ो बात कहीं और चली जाएगी, फ़र्क होता है, ठीक है ना बच्चों? आप सब खाया करो, पढ़ रहे हो ना बच्चों, सच में आपकी मेमोरी में बहुत फ़र्क आएगा। खाता है कोई बच्चा हम में से? 2 3 आप तो खाओगे, फिर बादाम की फैक्ट्री है इसकी, सबके लिए लाए गए हो है ना? हम भी इनसे लेके आते हैं, हम भी इनसे लेके आते हैं। हाँ हाँ सच में फैक्ट्री सेल कर दी, क्यों? तो शॉप भी बस 26 वाली ऐसी है। वो शॉप भी बहुत छोटी है आपकी, शॉप भी तो फैक्ट्री बराबर ही है। फिर हम कहाँ से खाएंगे बादाम? कोई नहीं सर, ठीक है, आप बोल देना उसको। हाँ ठीक है बच्चों, ऐसा करना पड़ेगा आप सबको ना। बच्चे सच में बोल रहा हूँ, भूलना नहीं है चीज़ों को, ठीक है? अच्छा जी, कहाँ पे थे हम थे टेंजिबल और इनटेंजिबल पे। बच्चे टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी टच्ड एंड, जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये व्हाइट बोर्ड क्या है? टेंजिबल और इनटेंजिबल? टेंजिबल, इसको टच कर लिया, देख सकते हो, टच एंड सी। इनटेंजिबल क्या है? विच कैन नॉट बी टच्ड एंड सी, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो होती है इंटेंजिबल। एग्जाम्पल, गुडविल, पढ़ा हम चैप्टर, एडवर्टाइजमेंट एसेट होती है, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ जी बेटा, गुडविल हमारी मार्केट में बहुत रेपुटेशन है, रेपुटेशन से बेनिफिट मिलता है ना, तो हमारी एसेट है, बट उसको हम ना देख सकते ना छू सकते। और ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, सर ये क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे। तो बच्चे सारी क्या है हमारी इनटेंजिबल एसेट्स। ये कैसी होती है, करंट या नॉन करंट? नॉन करंट। टेंजिबल भी फिक्स्ड होती हैं, इनटेंजिबल भी फिक्स्ड होती हैं। तो बच्चे फिक्स्ड एसेट के अंदर कौन कौन सी आएंगी? पहले नंबर पे टेंजिबल एसेट, सेकंड इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट लाइक बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर। इंटेंजिबल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स। गॉट इट? अच्छा बच्चे मुझे बताओ, एक कंप्लीट बिल्डिंग है, वो क्या है हमारी, कौन सी एसेट है? टेंजिबल। इंटेंजिबल किसने बोला? आपने? अच्छा, अब बच्चे बिल्डिंग, एक कंप्लीट बिल्डिंग है, वो कौन सी एसेट है? टेंजिबल। अच्छा बच्चे एक बिल्डिंग है, हम उसको बना रहे हैं, आधी बन गई आधी बनी नहीं, अब वो टेंजिबल तो नहीं है पूरी, क्या है वो? दैट इज कॉल्ड टेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर तो पूरी बिल्डिंग है तो वो क्या है? टेंजिबल। अगर क्या है, हाफ, आधी कंस्ट्रक्ट हुई है अभी आधी नहीं बनी, दैट इज टेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। समझ आ गई बच्चे? पहले क्या आएगा? पूरी टेंजिबल एसेट, पूरी इंटेंजिबल एसेट, उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, की काम चल रहा है, कैपिटल एसेट है। तो बच्चे इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, ये कौन सी एसेट है? टेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस, आधी टेंजिबल एसेट लिख सकते हो। लिख लो बेटा, बाद में सब भूलने वाले हो, वैसे भी बादाम नहीं खाते आप लोग। वर्क इन प्रोग्रेस के आगे राजे लिखा ना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्या मतलब है इसका? ठीक है जी,
लिख लिया बेटा। ऐसे ही आपकी जब इंटेंजिबल एसेट आदि बनी है, पूरी नहीं बनी इंटेंजिबल, अभी बन रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, कि अभी डेवलपमेंट में है ना। तो बच्चे चौथी फिक्स एसेट कौन सी हो सकती है आपकी? इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? क्या बच्चे पहले नंबर पे फिक्स्ड एसेट कौन कौन सी हो सकती है? टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिर आधी टेंजिबल आधी इंटेंजिबल। आधी टेंजिबल क्या बोलती है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और आधी इंटेंजिबल को इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अच्छा बच्चे, मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की, मैंने अपने पैसे कहीं पर इन्वेस्ट कर दिए, वो मेरी एसेट है या लायबिलिटी? बोलो, इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है? एसेट होती है बच्चे। क्यों? क्योंकि हमने पैसे लगा दिए, पैसे इन्वेस्ट कर दिए, फ्यूचर में पैसे वापस लेने हैं, लेना है तो एसेट। तो बच्चे अगर पैसे 1 साल के बाद मिलेंगे तो करंट इन्वेस्टमेंट है या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट? अगर 1 साल के अंदर मिलेंगे तो सेकंड पढ़ लो बच्चे, क्या है आपकी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सेकंड एसेट कौन सी है आपकी? पहली फिक्स थी, ये फिक्स के पार्ट हैं। सेकंड आएगी आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जैसे आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है ना, ऐसे ही आपकी डेफर्ड टैक्स एसेट भी होती है, वो भी 1 साल बाद मिलनी है। तो क्या है बच्चे? वो लॉन्ग टर्म नॉन करंट। तो बच्चे क्या आ जाएगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, सॉरी एसेट्स। पढ़ लो फटाफट, यहां तक याद करो जल्दी से, फटाफट फास्ट। सेम लिखिए बेटा आपकी बुक में। अच्छा जी, शाबाश। अब सुनो ध्यान से एक बात बच्चे, देखो लोन एसेट होती है, लायबिलिटी होती है? लायबिलिटी होती है ना, पर डिपेंड करता है। अगर लोन मैंने लिया है तो क्या है? लायबिलिटी। मैंने लिया है ना, वापस करना है, देना है, लायबिलिटी। अगर लोन मैंने किसी को दिया है तो मेरे को मिलेगा, तो मेरी लोन क्या हो जाएगा? अब क्या डिफरेंस है, पता कैसे चलेगा कि कौन सा लोन एसेट है, कौन सा लोन लायबिलिटी है? तो बच्चे जो लायबिलिटी वाला लोन होता है ना, उसको हम बोलते हैं सिर्फ लोन, और जो एसेट वाला लोन होता है ना, उसको हम बोलते हैं लोन एंड एडवांसेस। हमने किसी को एडवांस दिया है, दैट इज कॉल्ड लोन एंड एडवांसेस। तो लोन कैन बी एसेट, कैन बी लायबिलिटी। अगर खाली लोन है तो लायबिलिटी, अगर लोन एंड एडवांसेस है तो। अगर बच्चे किसी को लोन दिया है 1 साल के बाद के लिए तो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। अगर थोड़े टाइम के लिए तो क्या है? पढ़ लो बच्चे, अगला क्या है? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। क्लियर है राजे? सबको क्लियर है? अच्छा जी, तो आइए जरा देखते हैं हमारी नॉन करंट एसेट्स कौन कौन सी थी। नंबर 1 फिक्स्ड, फिक्स्ड के अंदर 4 थी, छोड़ दो। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देन डेफर्ड टैक्स एसेट, देन लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। अगर कोई नॉन करंट एसेट इसके अंदर ना आए तो कहां जाएगी? अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट्स। अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ना आए तो? इनमें से किसी में ना आए, ना फिक्स्ड में आए, ना इसमें आए, ना इसमें, ना इसमें। कोई ऐसी नॉन करंट एसेट है जो कहीं नहीं आती है, वो कहाँ आती है? अदर नॉन करंट एसेट। क्लियर है बेटा? लास्ट टॉपिक रह गया हमारा करंट एसेट। अच्छा बच्चे फटाफट देखो इधर, 3 आपकी हमेशा करंट एसेट होती है। कौन कौन सी? एक तो डेटर, क्यों? डेटर से पैसा 1 साल के अंदर लेना है, करंट एसेट। एक आपका कैश, कैश तो ऑलरेडी कैश में ही है, वो भी क्या है? एसेट। एक आपका स्टॉक, एक आपका स्टॉक, ये तीनों क्या है? करंट। बच्चे इनका सीक्वेंस देखते हैं, आइए। कैश, डेटर, स्टॉक का सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले मेरे पास स्टॉक होगा, डेटर होगा या कैश होगा? स्टॉक। मेरे पास स्टॉक होगा पहले नंबर पे। जब मैं स्टॉक को सेल करूंगा डेटर बन जाएगा, फिर डेटर से कैश आएगा। तो क्या सीक्वेंस होगा इसका? स्टॉक, डेटर, कैश। कोई दिक्कत?
परेशानी, प्रॉब्लम, मस्त मौज बाहर बच्चे, सब समझ आ रहा है आपको? ओके, 3 तरह की करंट एसेट है, स्टॉक, डेटर एंड कैश। आइए बच्चे अब सीखते हैं करंट एसेट्स। तो बच्चे यहाँ पे थी फिक्स्ड एसेट, करंट में कोई फिक्स्ड नहीं होते, खत्म ये वाली। तो फिर क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट में क्या आएगी? करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है जी? आ जाओ फटाफट। इधर क्या है? DTA, यहां पे कोई डेफर्ड है। फिर वही सीक्वेंस चलेगी, कौन सी? स्टॉक, डेटर, कैश। क्या आएगा? स्टॉक, डेटर, कैश, करंट स्टॉक। फिर इधर थी लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, इधर क्या आएंगे? शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। यहां पे थी अदर नॉन करंट एसेट, यहां पे क्या आएगा? अदर करंट एसेट्स। क्लियर है जी? मैं फटाफट रिपीट करता हूं आपकी एसेट्स। एसेट्स हैज 2 पार्ट, वन इज नॉन करंट, अदर इज नॉन करंट। में क्या आएगा? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट 4, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, देन अदर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट। उधर क्या आएगा आपका? करंट इन्वेस्टमेंट, देन स्टॉक, डेटर, कैश, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। आई होप आप सबको ये याद भी हो गया होगा। हाँ जी, फटाफट रीडिंग करो 5 मिनट में, उसके बाद आप सब इसको सुनाओ और घर जाओ। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।